सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करें। तो स्कूटर रैपिड के मैट एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है 11.99 लाख रुपीस में। इसमें एक्सटीरियर में कार्बन स्टील मैट ग्रे कलर मिलता है, जबकि इंटीरियर में ग्रे और ब्लैक दोनों कलर मिल जाते हैं। डुअल टोन ऑप्शन मिलता है। इसकी सिर्फ 400 यूनिट्स बनाई जाएंगी, इसलिए अगर आपको ये पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको खरीद लो, वरना मिल नहीं पाएगी। आप लोगों को पता ही है कि स्कोडा और फॉक्सवैगन एक ही ग्रुप के अंडर काम करते हैं। तो फॉक्सवैगन वालों ने भी वेंटो और पोलो के मैट एडिशन को लॉन्च कर दिया है। इनकी भी लिमिटेड यूनिट्स हैं और 15,000 रुपये लगभग आपको महंगा मिलता है इसका मैट एडिशन स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के मुकाबले। जैगवार एफ पेस SVR की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जिस किसी भी भाई ने इसको बुक करा रखा था उसको जल्दी ही उसकी गाड़ी मिलने वाली है। XUV 700 को लॉन्च तो कर दिया गया था बहुत पहले ही, लेकिन इसके वेरिएंट लाइनअप में थोड़ी बहुत कमी आती है। जैसे कि अगर किसी को ऑल व्हील ड्राइव चाहिए और सभी फीचर्स भी चाहिए तो वो ऑप्शन नहीं था, बट अब महिंद्रा ने 2 नए वेरिएंट्स इसके लाइनअप में ऐड कर दिए हैं। एक तो है जो इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट था, उसके साथ लग्जरी पैक अब मिलने लगा है और उसकी प्राइसिंग है 21.89 लाख रुपीस। दूसरा नया वेरिएंट जो लॉन्च किया गया है वो है AX7 मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको लग्जरी पैक एज ऑप्शन मिलने लगा है, जिसकी प्राइसिंग 20 लाख रुपीस है। तो थोड़ा बहुत जो गैप था बीच में वो इन दोनों वेरिएंट्स ने आके फुलफिल कर दिया है। इसके अलावा इस गाड़ी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि महिंद्रा को खुद इतनी उम्मीद नहीं थी, किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये गाड़ी को इतना भयानक रिस्पॉन्स मिलेगा। जिस तरह से चाइनीज़ मोबाइल जब इंडिया में लॉन्च होता है 50,000 के मोबाइल के फीचर्स 25,000 में मिल रहे होते हैं और 10 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी सेल जो है वो सोल्ड आउट हो जाती है, वैसा ही कुछ यहाँ हुआ है। XUV 700 की बुकिंग्स जैसे ही स्टार्ट हुई हैं 57 मिनट्स के अंदर 25,000 से भी ज़्यादा XUV 700 बुक हो गई। 3 घंटे के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा XUV 700 बुक हो गई। यार ये 20 से 25 लाख की गाड़ी है, 15 लाख में मिल जाती है, हालांकि इसके जो बेस वेरिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं। इतनी महंगी गाड़ी है, वो ऐसे बिक रही है 25,000 से 50,000 यूनिट्स 3 घंटे के अंदर बिक गई, जैसे वो 10-12 हज़ार का कोई प्रोडक्ट होगा। एक तरफ अभी 1-1.5 साल पहले कोरोना आया था और काफ़ी परेशान करा उसने, लोग रो रहे थे कि हम पे पैसे नहीं है पैसे नहीं है, और यहाँ पर 15-20 लाख रुपए की गाड़ी 3 घंटे के अंदर 50,000 से ज़्यादा बिक जाती हैं। इन 3 घंटे में महिंद्रा ने 9,500 करोड़ रुपए का कारोबार किया। गजब यार। इस तरह का भयानक रिस्पॉन्स मैंने कभी भी किसी भी गाड़ी के लिए नहीं देखा है। बहुत पागल हैं लोग इस गाड़ी के लिए। इसके अलावा महिंद्रा ने लॉन्च होने के पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भाई ये जो प्राइसेस हैं ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, शुरुआती 25,000 कस्टमर्स के लिए, उसके बाद में प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। और 50,000 बुकिंग हो चुकी हैं, इसलिए महिंद्रा वालों ने प्राइसेस को बढ़ा भी दिया है। लगभग 10,000 से 50,000 रुपये तक XUV 700 महंगी हो चुकी है। तो अगर आप अब खरीदने जाओगे तो आपको बढ़े हुए प्राइसेस में मिलेगी। होंडा ने नेक्स्ट जनरेशन सिविक टाइप R को टीज किया है 2022 में, मतलब कि अगले साल इसका ग्लोबल डेब्यू होना है। इंडिया ये कैसे भी नहीं आनी, जब इंडिया में थी तब आप लोगों ने खरीदा नहीं, तो होंडा वालों ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब ये लौट कर नहीं आनी बॉस। टाटा जो पंच है जिसको रिवील किया गया है, अभी लॉन्च नहीं किया गया है, खबरों की माने तो भाई इसमें आने वाले समय में आपको टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी मिलने वाला है और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी इंडिया में आने वाला है। जिस तरह से नेक्सॉन और टिगोर का जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया गया है, वैसा ही इसका भी आएगा। तो भाई टाटा की लंबी चौड़ी प्लानिंग आगे को लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन को थोड़ा और प्रमोट करने के लिए, एक स्टेप और ऊपर ले जाने के लिए लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज ने मनाली टू ले हाईवे पर 18 चार्जर लगाए हैं। हालांकि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते, सिंपल स्टैंडर्ड चार्जर हैं। 3.5 किलोवाट आवर का इनका आउटपुट है, लेकिन कम से कम पहल तो करी। हर 100 किलोमीटर के गैप पर एक चार्जर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। तो जो लोग अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या कार से जाने में थोड़ा हिचकिचाते थे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सहूलियत हुई होगी। आगे बढ़े तो भाई MG एस्टर कल, मतलब कि 11 तारीख, हाँ कल जो है वो लॉन्च होने वाली है। एस्टर में काफ़ी सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं और फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं। देखते हैं अपनी सेगमेंट में क्या कुछ नया कर पाती है। भाई मेड इन इंडिया मर्सिडीज बेंच एस क्लास को लॉन्च कर दिया गया है। 1.57 करोड़ रुपये से शुरू होकर ये 1.62 करोड़ रुपीस तक की मिल जाती है। आप लोगों को ये प्राइसेस शायद बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, बट लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब इसे इंपोर्ट किया जाता था इस गाड़ी को तो ये ही 2 करोड़ से ऊपर की मिलती थी। अब इसे जब इंडिया में ही बनाया जाने लगा है तो ये 55 से 60 लाख रुपये सस्ती हो गई है। आप अंतर देखिए, जो गाड़ी इंपोर्ट हो रही थी और जो गाड़ी इंडिया में बन रही है उसकी प्राइसिंग में कितना अंतर आ जाता है, कितने भारी भड़कम टैक्सेस लगाए जाते हैं इंडिया में। इसमें 6 सिलेंडर पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाता है। भाई टोयोटा वाले नहीं मान रहे हैं, वो तो तब मानेंगे जब फॉर्च्यूनर सोनार की दुकान पर मिलने लगेगी, तब मानेंगे।
अभी कुछ समय पहले इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था, तब लगभग 2.25-3 लाख रुपए महंगा कर दिया था। अब फॉर्च्यूनर का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है, लेजेंडर 4x4। अभी तक लेजेंडर आपको 4x2 में मिलती थी, अब 4x4 में मिलने लगी है। ये वेरिएंट 42.33 लाख रुपीस में लॉन्च किया गया है। मतलब कि जो 4x2 वेरिएंट है उससे 4.25 लाख रुपए महंगा लॉन्च किया है 4x4। भाई 4x4 के आपने चांदी से बनाया है, 4.25 लाख रुपए महंगा, मतलब क्या चाह रहे हो? वो दिन दूर नहीं है जब आप पूरा घर बार बेच दोगे तब जाके कहीं फॉर्च्यूनर खरीद पाओगे। यार 50 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस क्रॉस कर चुकी है फॉर्च्यूनर। अगर आप आज खरीदने जाओ फॉर्च्यूनर का टॉप वेरिएंट तो 50 लाख से ज्यादा का पड़ता है आपको। पता नहीं ऐसा क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी कंपनी सिर्फ अपनी एक ही गाड़ी के भरोसे चल रही है, फॉर्च्यूनर। स्कोडा इंडिया में एक नई सेडान लाने वाला है। असल में ये सेडान रैपिड के ऊपर बेस्ड होगी, नेक्स्ट जनरेशन रैपिड होगी। अब ये मुझे अभी तक नहीं पता कि इसके आने के बाद रैपिड कंटिन्यू रहेगी या डिसकंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो यही जानकारी है कि इस साल के आखिर तक इस सेडान का डेब्यू कर दिया जाएगा और अगले साल उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इस सेडान का नाम होगा स्लाविया या स्लेविया, जो भी आप कहना चाहो। इसमें 2 तरह के पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं खबरों की माने तो। आगे बढ़े तो लेक्सस ES फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है, 56.65 लाख रुपीस में ये मिल जाती है। इसमें 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में, जो दोनों मिलकर कंबाइंड 218 bhp की पावर जनरेट करते हैं। MG मोटर्स ने यूरोपियन मार्केट में मार्वल R इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च करने का अपना मजबूत फैसला बना लिया है। भाई ये गाड़ी पहले से ही चाइनीज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यूरोपियन मार्केट में अभी तक नहीं थी, तो MG वाले उसको वहां पर भी लाने वाले हैं। खास बात यह है कि ये गाड़ी MG की सबसे बड़ी और सबसे लग्जूरियस गाड़ी है। देखने में नहीं लग रही ना, बट है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर रेंज है। भाई एक तरफ लग्जूरियस भी बोल रहे हो और एक तरफ रेंज कोई तगड़ी सी नहीं बता रहे हो। MG GS जो हमारे इंडिया में मिल रही है उसका फेसलिफ्ट ग्लोबली रिवील किया गया है। इसमें 2 तरह के बैटरी सेटअप अब दिए जाने लगे हैं। एक है 72 किलोवाट आवर का जो 437 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है, और दूसरा है 51 किलोवाट आवर का जो 317 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। ये इंडिया आएगा बट अभी नहीं, इसको समय लगेगा बट आएगा जरूर। भाई मारुति वाले एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बलेनो के ऊपर बेस्ड होने वाली, मतलब कि उसी के प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी और उसी से उसकी डिज़ाइन काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड भी होगी। इसका जो कोड नेम रखा गया है वो है YTB। अब मारुति वाले काफ़ी सोच समझ कर, रिसर्च करके, फलाना ठिकाना करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और वो कैसा होता है वो कर बाद में जाने दो ये सब बाद में बात करेंगे। तो मारुति वालों को काफ़ी समय लग जाता है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में, क्योंकि वो काफ़ी दिमाग लगाते हैं डिज़ाइन में और काफ़ी चीज़ें करनी होती है ना, उनको प्लानिंग उनकी थोड़ी अलग रहती है। तो अभी 2021 चल रहा है, 2022 के आखिर तक या 2023 की शुरुआत तक इसको रिवील किया जा सकता है और 2023 के आखिर तक उसको लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी ये सिर्फ एक खबर है, आप एक्साइटेड होके ये मत सोचना कि एक कुछ महीनों में यह गाड़ी आ जाएगी तो हम खरीद लेंगे, इसको टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन बलेनो का फेसलिफ्ट जो है वो अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने वाला है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस बार दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस फेसलिफ्ट के इंटीरियर को देखा गया है, स्पाई किया गया है। इंटीरियर में काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला है पहली बार मारुति की किसी गाड़ी में, वो ये कि डेस्कटॉप टच स्क्रीन देखने को मिली है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम वही 7 इंच वाला है जो मारुति हर किसी गाड़ी में चिपका देता है, या फिर कोई नया है ये तो समय ही बताएगा, बट ये पहली मारुति की ऐसी गाड़ी होगी जिसमें डेस्कटॉप टच स्क्रीन आपको मिलने वाली है। आमतौर पर तो मारुति अपने किसी भी गाड़ी के फेसलिफ्ट में बहुत मामूली से अंतर करता है। अगर फॉग लैंप गोल है तो उसे चौकर कर देगा, फॉग लैंप नीचे लगा है तो थोड़ा सा 2 इंच ऊपर उठा देगा और कह देगा जाओ फेसलिफ्ट तैयार हो गया। लेकिन ये जो फेसलिफ्ट इसका आने वाला है, इसके इंटीरियर में तो कम से कम एक बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। एक्सटीरियर की कहानी तो जब आएगी तब पता पड़ेगी। भाई टाटा पंच रिवील हुई है, लॉन्च नहीं हुई है, आप लोगों को पता ही है। इसके प्राइसेस या तो 20 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर, दोनों डेट्स निकल कर सामने आ रही हैं। ऑफिशियल डेट अभी तक मुझे नहीं पता, तब आपको प्राइसेस निकल कर आ जाएंगे सामने, लेकिन उसके पहले ही इसके प्राइसेस लीक हो गए हैं। अब ये प्राइसेस असली हैं नकली हैं किसी का अंदाजा है क्या है मुझे नहीं पता, बट लीक हुए हैं तो मैंने आपको जानकारी दी है। इन लीक्ड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 5.49 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.29 लाख रुपीस तक की मिला करेगी। पर्सनली अगर मैं सोचूं तो इसका बेस वेरिएंट की प्राइसिंग तो मुझे ठीक लग रही है, बट टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग अगर 8.29 लाख रुपीस होती है तो ये कहीं ना कहीं इसका टॉप वेरिएंट ओवर प्राइस्ड कहलाएगा, क्योंकि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 लाख रुपए तक की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। 8,29,000 रुपये थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो जाएगा।
फिर ये उस हद तक कंपटीशन नहीं दे पाएगी राइवल्स को जो अभी दे पा रही है। भाई टोयोटा बेल्टा, खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई नई गाड़ी नहीं है टोयोटा वालों की, भाई पुरानी घिसी पिटी कहानी, मारुति की गाड़ी उठाई, अपना बैज लगाया, एक नई गाड़ी बना दी। तो भाई इस बार भी यही हुआ है, सियाज उठाकर मारुति का लोगो हटाकर अपना लोगो लगाकर नया नाम दे दिया है टोयोटा बेल्टा। भाई डीलर तक ये पहुंच चुकी है ये गाड़ी, वहाँ पर कोई टेल रहा होगा, उसने देख ली होगी, फोटो निकाल के लगा दी, घूमते फिरते वो फोटो मेरे पास आ गई और मैं आपको अभी बैठ के संडे वाले दिन बता रहा हूँ कि टोयोटा बेल्टा जो है वो डीलर्स तक पहुँच चुकी है, जल्दी ही ये लॉन्च होने वाली है, कोई बदलाव इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन हुंडई वाले काफ़ी कुछ नया करने में लगे रहते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही करा है। हुंडई ने एक पेटेंट फाइल करा है और काफ़ी गजब का पेटेंट है जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या होता है जानते ही होंगे, इनकेस अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टीयरिंग होती है उसके पीछे जो स्क्रीन होती है जिसमें हमें सब पता पड़ता है गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है, कितना माइलेज दे रही है, ओडोमीटर, टैकोमीटर, उसको हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहते हैं। हुंडई ने ये कहा है कि उस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को निकाल कर हम स्टीयरिंग पर लगाएंगे। स्टीयरिंग के बीच में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलना शुरू होगा हुंडई की गाड़ियों में, और इसके लिए उन्होंने पेटेंट फाइल करा है कि ये सिर्फ हमारी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। फीचर देखने में नो डाउट काफ़ी प्रीमियम लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, बट प्रैक्टिकली इसको यूज़ कैसे करेंगे वो बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि हम स्टीयरिंग जब रोटेट करेंगे तो रोटेशन के साथ में वो स्क्रीन पे पूरी की पूरी घूमेगी, तो हम उसे देख कैसे पाएंगे। और चलो अगर वो स्क्रीन नहीं भी घूमती है, सिर्फ स्टीयरिंग ही घूमती है, तो जो हमारे हाथ होंगे वो बीच में आएंगे तो हम कैसे देख पाएंगे। और चलो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं, आदत कर लेते हैं, हम अपना स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका ही चेंज कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन हमें उसको देखने के लिए अपना पूरा का पूरा ध्यान नीचे लाना पड़ेगा। अभी ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने होता है तो आप ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन देख लेते हो और रोड भी आपको दिखती रहती है और डिस्टर्ब नहीं होते हो आप। लेकिन यहाँ पर तो आप डिस्टर्ब हो गए, यहाँ पर तो आपको पूरा का पूरा झुक कर देखना पड़ेगा, तो रोड पर कौन देखेगा, ड्राइवर की निगाह नीचे होगी। तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। देखने में जरूर ये प्रीमियम फीचर काफ़ी हो सकता है, देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। XUV 700 से जुड़ी हुई एक और खबर है, और वो क्या खबर है कि आप लोगों ने कई जगह पर सुना होगा कि इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो फाइबर से बना है या फिर प्लास्टिक से बना है या ग्लास से बना है। कई सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आई कि वो मजबूत नहीं है। उसकी क्वालिटी को लेकर कई सारे क्वेश्चन मार्क कस्टमर्स के दिमाग में थे कि यार कभी एक्सीडेंट हुआ तो ये तो चकनाचूर हो जाएगा, ये तो टूट जाएगा, फिर पूरा का पूरा टेलगेट बदलना पड़ेगा। बट अभी ऐसा हुआ कि XUV 700 रोड के किनारे पर खड़ी हुई थी और पीछे से एक एम्बुलेंस वाले ने आकर उसमें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में गाड़ी की जो कंडीशन है उसको देखकर ऐसा लगता है कि हम जो सब कुछ जितना सब कुछ सोच रहे थे उस टेलगेट को लेकर वो उतना कमज़ोर नहीं है। आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे कि इतनी भयानक टक्कर होने के बाद भी टेलगेट ने अपनी मजबूती दिखाई है। तो हम जितना सोच रहे थे कि जितना ये कमज़ोर होगा उतना नहीं है। इस एक्सीडेंट से ये सीख सकते हो। वैसे बहुत सही टाइम पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये जो डाउट था कस्टमर्स के दिमाग में वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कम हुआ होगा इस एक्सीडेंट की वजह से। टाइमिंग बहुत सही है एक्सीडेंट की। वैसे ऐसा मैंने देखा है कई बार, जो गाड़ी लॉन्च होने वाली होती है और या लॉन्च होकर कुछ दिन हुए होते हैं उसके एक्सीडेंट की खबर ज़रूर आती है कि भाई यहाँ एक्सीडेंट हो गया, अभी एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, ढमका हो गया। चलो कोई नहीं। TVS RTR 160 4 वाल्व को स्पाई किया गया है, सॉरी इसके स्पाई नहीं किया गया, सॉरी TVS RTR 160 4 वाल्व के स्पेशल एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। 1,15,000 रुपीज़ से शुरू होकर ये 1,21,000 रुपीज़ तक की मिलती है। इसमें नए LED हेडलैम्प्स मिलते हैं और 3 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। हीरो एक्सपल्स 200 4 वाल्व को भी लॉन्च कर दिया गया है 1.28 लाख रुपीज़ में। इसमें 200 सीसी का इंजन मिलता है जो 19.1 bhp की पावर जनरेट करता है और 17.35 Nm का टॉर्क। TVS जुपिटर 125 को लॉन्च कर दिया गया है। यह 73,400 रुपीज़ से शुरू होकर 81,300 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसमें 124.8 सीसी का इंजन मिलता है जो 8.3 bhp की पावर जनरेट करता है और 10.5 Nm का टॉर्क। ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 को अनवील कर दिया गया है। ये अप्रैल 2022 में अगले साल लॉन्च होने वाली है। इसमें 660 सीसी का इंजन मिलता है 3 सिलेंडर जो 81 bhp की पावर जनरेट करता है और 64 Nm का टॉर्क। हीरो मोटोकॉर्प अपनी प्लेजर प्लस के अपडेटेड वर्जन को जल्दी ही लॉन्च करने वाली है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता बट लॉन्च करने वाली है। तो भाई न्यूज़ तो बस इतनी ही थी। अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई, आप चाहो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो या पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।